हेलो साथियों, मैं परविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद परविंदर में। आप जानते हैं कि वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी श्रृंखला में हमारा आज का प्रश्न है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए बड़ा, बी छोटा, सी समान या फिर डी इनमें से कुछ नहीं। आप अपना जवाब कमेंट करके बता सकते हैं। अब आज का सवाल करते हैं। आज का सवाल है, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार BC, दो भुजाओं का योग EF और एक आधार कोण B के समान दिया हो। यहाँ पर आपके पास आधार BC है, इसके अलावा दो भुजाओं का योग EF है और एक आधार कोण B है। ये सवाल आपके लिए सिर्फ ड्राइंग के लिए ही नहीं बल्कि गणित के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित के अंदर आपके पास एक स्पेशल एक्सरसाइज है जिसके अंदर दो भुजाओं के योग और अंतर से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब चूंकि इस सवाल में आधार और आधार कोण दोनों दिए गए हैं तो इन्हीं को लेकर हम सवाल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो आधार है वो मैंने 7 सेंटीमीटर लिया है। उस आधार के बराबर ही हम आधार ले लेते हैं और इसका नाम भी मैं BC ही रख लेता हूँ। यहाँ पर जो हमें आधार कोण दिया गया है B, उसको मैं B बिंदु पर बना दूंगा। उसको बनाने के लिए सबसे पहले B बिंदु पर हम एक चाप लगाते हैं। उतना ही प्रकार खोलकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। ये दोनों चापें आपकी बिंदुदार होगी और जितना भी कोण आपका B है इतना प्रकार खोलते हुए हम इस चाप को काट देंगे। जहाँ भी ये कटते हैं वहाँ से हम इसको मिला देंगे। मिलाते ही ये जो कोण बनेगा ये कोण आपका कोण B के समान बन जाएगा। अब ये जो EF है ये आपका दो भुजाओं का योग है। इसके बाद हम EF के समान प्रकार खोल लेंगे और B पर रखकर यहाँ से ये काट देंगे। काटने के बाद ये बिंदु आपका D बिंदु आएगा और D को C से मिला देंगे। D को जब C से मिलाते हैं तो इसको भी हमने बिंदुदार ही मिलाना है। अब ये जो आपकी त्रिभुज बनी है ये वो त्रिभुज नहीं है जो हमें चाहिए थी, क्योंकि इसमें सभी कंडीशन पूरी नहीं होती। इसमें जो आधार है वो आधार के बराबर ही है, आधार कोण है वो भी आधार कोण के बराबर ही है, परंतु ये जो भुजा है ये दो भुजाओं के योग के समान है। तो दो भुजाएं अगर यहाँ है और तीसरी भुजा यहाँ है तो ये भुजा फिर आपकी एक्स्ट्रा भुजा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हमने इसी भुजा के दो भाग करने हैं, एक यहाँ रखेंगे और दूसरी यहाँ पर हम लेके आएंगे। तो इस भुजा के दो भाग करने के लिए हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा लाइन आई है CD, इस CD के दो भाग करेंगे। तो CD के दो समान भाग करने के लिए हम C बिंदु पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे और एक चाप इधर से लगा देंगे और दूसरी चाप आप D से लगाओगे। तो एक बार इधर से कट जाएगा ये और दूसरा इधर से कट जाएगा। दोनों जहाँ कटते हैं उनको मिला देंगे। ये मिलाने वाली लाइन BD को इस बिंदु पर काट जाएगी। ये बिंदु आपका A बिंदु होगा। A को C से मिला देंगे, आपकी ABC अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगी। अब इस सवाल को आपने चेक करना है कि आपका सवाल सही है या नहीं है। आप जानते हैं कि ये जो BD था ये हमारा दो भुजाओं का योग था। तो ये BD हमारा दो भागों में बट चुका है। एक तो भाग B से लेकर A तक है और दूसरा भाग A से लेकर D तक है। तो B से लेकर जो A तक का भाग था ये तो त्रिभुज के अंदर प्रयोग हो चुका है, परंतु ये जो भाग है A से लेकर D तक, क्या ये यहाँ पर आ चुका है? तो ये दोनों भाग अगर आपके समान हैं तो इसका मतलब आपकी त्रिभुज बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, आपका AD इतना है, क्या ये भी आपका उतना ही है? तो ये भी आपका उतना ही है, इसका मतलब आपकी त्रिभुज बिल्कुल सही है। इस सवाल में बच्चे जो एक और गलती करते हैं वो ये है, इस भुजा का आधा करने की बजाय जो ये दो भुजाओं का योग हमने काटा था उसका आधा कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, अगर हम उसका आधा करेंगे तो वो इसको यहाँ पर आगे काटेगा और यहाँ से जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो आधार कोण हमें दिया गया था इसके दो भाग हो जाएंगे। यानी कि ये आधार कोण जितना था उतना न रहकर उससे कम हो जाएगा।
तो जो आधार कोण हमें दिया गया है उसके बराबर आधार कोण हमारा यहाँ बचेगा नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इस आधार कोण को हमने यूं का यूं रखना है और ये तभी होगा जब हम इस भुजा का आधा न करके इस भुजा का आधा करें।